हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 12 के मैथ का डिफरेंशिएशन का पूरा फार्मूला रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन। इसलिए इसका नाम रखे हैं क्विक रिवीजन फार्मूला। तो देखते हैं हम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, मतलब जिसका डायरेक्ट हम प्रयोग कर सकते हैं डिफरेंशिएशन निकालने में। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन डेट इज डी कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसमें हम देख रहे हैं कि कॉस एक्स और कॉट एक्स और सेक एक्स कोसेक एक्स में माइनस लगाया हुआ है और किसी में माइनस नहीं है, तो इसमें हम अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। इसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक अपना सकते हैं, जिसमें को लगा हुआ है, को जिसमें लगा है उसमें उसके डिफरेंशिएशन में माइनस होगा। जैसे कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन में माइनस साइन एक्स होगा और कॉट एक्स के डिफरेंशिएशन में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, अर्थात जिसमें को लगा हुआ है उसमें हम माइनस का यूज करेंगे। इसी प्रकार e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है, जहाँ a ग्रेटर देन 1 होगा। लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n-1 होता है, अर्थात पावर बाहर आ जाता है और पावर में एक घट जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है डिफरेंशिएशन के लिए, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक्स टू द पावर n के फॉर्म में रहेगा तो पावर को बाहर करेंगे और पावर में एक घटा देंगे। अब देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू √x स्क्वायर -1 होता है। कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/x इंटू √x स्क्वायर -1 होता है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसमें भी देख रहे हैं जिसमें को लगा हुआ है उसमें उसके डिफरेंशिएशन में माइनस आ रहा है। कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/x इंटू √x स्क्वायर -1 होगा, और कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ माइनस होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और मॉड ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन x/mod ऑफ x और या mod ऑफ x/x होगा। अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन निकालने के लिए कुछ रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, dc/dx इक्वल टू 0, जहाँ c कांस्टेंट है। यदि फंक्शन में कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर सकते हैं डिफरेंशिएशन निकालने वक्त, जैसे कि c(f(x) का डिफरेंशिएशन c इंटू df(x/dx), अर्थात कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं। u प्लस v का डिफरेंशिएशन du/dx प्लस dv/dx, अर्थात यदि दो फंक्शन जोड़ या घटाव में हो तो उसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी प्रकार du माइनस v का डिफरेंशिएशन du/dx माइनस dv/dx होगा। u इंटू v का डिफरेंशिएशन u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx होगा। इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं, जैसे कि इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फर्स्ट वाला रहेगा सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वाला रहेगा फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। तो जब दो फंक्शन मल्टीपल में रहता है तब ये फार्मूला यूज करते हैं। इसे
प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। इसी प्रकार डी यू बाई वी का बाय डी एक्स अर्थात यू बाई वी का डिफरेंशिएशन v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर होता है। इसको भी हम इस प्रकार याद रख सकते हैं। इसको ऊपर वाला बोलते हैं, ऊपर वाला, इसको नीचे वाला। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला रहेगा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला रहेगा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बाय वी स्क्वायर। इसको कैसे याद रखेंगे, नीचे वाला रहेगा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला रहेगा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बाय वी स्क्वायर। अब हम देखेंगे चेन रूल। इसको u बाई वी का डिफरेंशिएशन जब निकालते हैं इसको बोला जाता है कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और इसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम देखेंगे चेन रूल। इसका यूज हम तब करते हैं जबकि हमें फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना, जबकि फंक्शन ऑफ फंक्शन जैसे कि y जो है u का फंक्शन है अर्थात y इक्वल टू एफ यू, जहाँ u जो है v का फंक्शन है और v x का फंक्शन है। तो यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब हम निकालते हैं तो उसको बोलते हैं चेन रूल। इसमें इस प्रकार निकाला जाता है डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले हम y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, तो पहले u के सापेक्ष u के रिस्पेक्ट में हम y का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर u का डिफरेंशिएशन v के सापेक्ष करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि u v का फंक्शन है, u v का फंक्शन है, इसलिए u का डिफरेंशिएशन v के सापेक्ष करेंगे, फिर v का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि v जो है x का फंक्शन है। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कि मेरा डिफरेंशिएशन नहीं निकल जाए। अब हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। जब x और y, जैसे दो फंक्शन मान लेते हैं x और y, दोनों अलग अलग t का फंक्शन है और हमको y का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम इस प्रकार निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। कैसे निकालते हैं, डी y का डेरिवेटिव t के सापेक्ष पहले करते हैं, फिर x का डेरिवेटिव t के सापेक्ष करते हैं, फिर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकल जाता है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं y का डेरिवेटिव t के सापेक्ष, तो इसको g डैश t, डिफरेंशिएशन को डैश से भी डिनोट किया जाता है, बाद में बता देंगे हम। फिर एफ डैश टी जी, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू किया जाएगा जी डैश टी बाई एफ डैश टी। अब हम एक अलग रूल देखेंगे जिसमें कि y इक्वल टू एफ एक्स पर पावर जी एक्स अर्थात एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स रहेगा। तब हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, इसको हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, जबकि दोनों साइड लॉग लेके बनाया जाता है। इसको हम लॉग दोनों साइड LHS और RHS में लेके भी बना सकते हैं। और एक तरीका ये भी है कि हम इसको y इक्वल टू एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स को e टू दी पावर के फॉर्म में बदल देंगे। इसका एक फार्मूला हम जानते हैं a टू दी पावर x। a टू दी पावर x का फार्मूला होता है e टू दी पावर x log a। तो इसी फार्मूला पर हम इसको बैठा देंगे e टू दी पावर, ये जो y इक्वल टू एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं e टू दी पावर जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। अब हम e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, फिर उसमें चेन रूल लगा देंगे तो डायरेक्ट मेरा निकल जाएगा, और नहीं तो दोनों साइड लॉग लगा के भी निकाल सकते हैं। और एक आसान सा मेथड होता है जो कि डायरेक्ट आंसर देता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे है ना y इक्वल टू एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, तो एक बार हम इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर दूसरे बार इसको कांस्टेंट लेके डिफरेंशिएट करते हैं, फिर जोड़ देते हैं। इस जगह लिखें जैसे फर्स्ट ट्रीटिंग एफ एक्स एज कॉन्स्टेंट, और फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेकेंड ट्रीटिंग
जी एक्स एच कांस्टेंट, अर्थात इसको एक बार कांस्टेंट लेके डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसको एक बार कांस्टेंट लेके डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक बार ई कांस्टेंट लेगा तो वेरिएबल लेगा, और फिर ये कांस्टेंट लेगा तो वेरिएबल लेगा, फिर उसको दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके ऐड कर देंगे और डायरेक्ट मेरा आंसर निकल जाएगा। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन देखेंगे जिसका कि यूज हम फंक्शन को सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए करते हैं। इसका यूज हम जनरली इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में करते हैं। तो यदि एक्सप्रेशन इस टाइप करेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस जगह एक्स के जगह हम ए साइन थीटा या एक्स के जगह ए कॉस थीटा पुट करके बना सकते हैं। इसका यूज ही करते हैं हम फंक्शन को सिंपल फॉर्म में बदलने के लिए। यदि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेशन रहेगा तो इसको हम एक्स टू द पावर एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा पुट करके सिंपल कर सकते हैं, उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या एक्स इक्वल टू ए कोट थीटा लगा के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स या ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स के फॉर्म में रहेगा तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, एक्स के जगह ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर रूट अंडर ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स या रूट अंडर ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स रहेगा तो एक्स के जगह हम ए कोस थीटा सब्स्टिट्यूट करके आगे बनाएंगे। यदि एक्सप्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो हम एक्स स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर कॉस थीटा रख के ए स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम कुछ सम इम्पोर्टेंट बेसिक फार्मूला देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे जिसका कि यूज डिफरेंशिएशन बनाने वक्त बीच में क्या होता है। जैसे कि रूट अंडर nth रूट अंडर एक्स का मान एक्स टू द पावर n 1/n होता है। जैसे कि रूट एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्यूब रूट एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 होता है। इन सब का यूज डिफरेंशिएशन बनाने वक्त बीच बीच में होता है, तो ये सब भी जानना जरूरी है, इसलिए हम बता रहे हैं अलग से लिख के। एक्स टू द पावर माइनस 1 रहेगा तो इक्वल टू 1/x टू द पावर 1 होता है। जैसे x टू द पावर माइनस 1 1 के फॉर्म बदल जाता है। जैसे x टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू 1/x, x टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू 1/x स्क्वायर। अब कुछ हम लॉगरिथमिक फंक्शन का फॉर्मूला देखेंगे। a टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x log a इक्वल टू, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं e टू द पावर log a टू द पावर x। और log m n का फॉर्मूला होता है, यदि मल्टीपल में रहता है तो उसको अलग अलग जोड़ में कर सकते हैं। log m प्लस log n बेस e है, इसको बेस बोला जाता है। log e m/n तो log m माइनस n भाग में रहता है तो घट जाता है अलग अलग होके। फिर log m टू द पावर n log m पावर बाहर आ जाता है log में। log e इक्वल टू 1, यदि बेस सेम रहे तो उसका मान उस log का मान 1 होता है। log 1 बेस कुछ भी रहे, यदि 1 है तो उसका मान 0 होगा। log m बेस n का मान, log m बेस n को इस प्रकार लिख सकते हैं log m बाय log n, बेस कुछ भी रहे, बेस हम कुछ एक रख सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों बेस सेम रहेगा। log m बेस n इंटू log n बेस m इक्वल टू 1 होता है। अब हम कुछ डिफरेंशिएशन का बेसिक देखेंगे जो कि हमें पहले बताना चाहिए था, लेकिन अब बता देते हैं बाद में। तो जैसे कि y इक्वल टू एफ एक्स रहेगा, बोलेगा y का डेरिवेटिव x के सापेक्ष बताइए, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स को लिख के, या इसको डी एफ एक्स बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। और y के डेरिवेटिव को ऐसे भी डिनोट किया जाता है y डैश देके, या f डैश x भी लिखेगा। इसका मतलब यही होता है कि y एफ एक्स का डेरिवेटिव x के सापेक्ष, इस जगह हम लिखे y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है y1 देके। तो y के डेरिवेटिव
y के डेरिवेटिव को डिनोट करने का बहुत सारा तरीका है, जैसे कि dy बाय dx, y डैश, f डैश x, y1, ये सब तरीका होता है डेरिवेटिव निकालने का। ये सब भी कभी कभी डिनोशन यूज कर लिया जाता है मतलब एग्जाम में, तो ये सब भी जानना जरूरी है। अब हम देखेंगे डबल डेरिवेटिव, जैसे कि d2y बाय dx स्क्वायर, इसका मतलब होता है दो बार डेरिवेशन, दो बार डेरिवेटिव, जैसे कि dy बाय dx किसका डेरिवेटिव, dy बाय dx का, मतलब एक बार dy बाय dx का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर से उसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका मतलब हो गया दो बार डेरिवेटिव, d2y बाय dx स्क्वायर। इसी प्रकार हम dqy बाय dx क्यू का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इसका मतलब होता है हम y का डिफरेंशिएशन 3 बार x के सापेक्ष करेंगे, जैसे कि पहले dy बाय dx निकालेंगे, फिर उससे d2y बाय dx निकालेंगे, फिर बाद में dq बाय dx निकालेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाय dx d2y बाय dx स्क्वायर, फिर d2y बाय dx यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक, ये बता दिए, और फिर हम पूरा फार्मूला भी रिवीजन कर चुके हैं। तो अब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, डिफरेंशिएशन कंप्लीट। थैंक यू।